या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सरस्वतीभ्यो नमो नमः, सरस्वती नमो नमः, हनुमते नमो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, काल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमस्ते। सभी संस्कृत अनुरागियों को सहृदय प्रणाम। हम एक बार आज फिर नई ऊर्जा, नई उमंग, नए जोश के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ और अब से हम लगभग 4 महीने एक सफ़र साथ मिलके तय करेंगे और कोशिश करेंगे मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊं, आपका जो उद्देश्य है, जो ध्येय है उसको पूरा कराऊं। और हम सब का उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। अगर संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन यहीं रुक जाएगा तो ये भाषा अब ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि संस्कृत के विद्वान ही जब भाषा को बोलने वाले नहीं रहेंगे तो भाषा कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया, भैया अब अगली पीढ़ी के नाम होगा, फिर अगली पीढ़ी को ज़मीन जायदाद थोड़ी है। तो भाषा प्रयोग की चीज़ है। अगर इसको हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, जैसे और भाषा लुप्त हो गई है। तो इसको बचाने की भी एक कवायद है। तो आप सभी जब कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी ही संस्कृत भाषा का संरक्षण है, ये मान के चलिए। अगर संस्कृत भाषा का कोई छात्र कामयाब नहीं होता है तो उसको देख के, उसकी असफलता को देख के 10 लोग संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, और यदि वो कामयाब होता है उसकी सफलता को देख के 10 लोग और संस्कृत पढ़ेंगे। तो इन सब उद्देश्यों को उरीकृत्य हृदयंगम करके आज हम फिर से एक नई ऊर्जा, नए संचार के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा का जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान होता है, जहाँ से हम संस्कृत भाषा शुरू करते हैं, ठीक है, वो सबसे जरूरी है उसमें अनुवाद। ठीक है, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपका बिल्कुल पहले बेस बनाऊंगा संस्कृत भाषा क्या है। मैं ये मान के कतई नहीं चल रहा हूँ कि आपने संस्कृत की ABCD भी पढ़ी होगी। मैं बिल्कुल आपको, जैसे छोटी कक्षा के, नर्सरी कक्षा के किसी विद्यार्थी को का सारा नॉलेज बिल्डअप किया जाता है, उसी प्रकार से मैं आपका करूँगा। ठीक है जी। सबसे पहले आज सीखेंगे हम अनुवाद। अनुवाद की श्रृंखला में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आपने अच्छी तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 लिंग, और 3 ही वचन होते हैं, 3 ही वचन। इस बात का आप ध्यान रखें। संस्कृत में 3 लिंग 3 वचन। 3 लिंग कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो संस्कृत और इंग्लिश की भांति एक नपुंसक लिंग अतिरिक्त होता है, नपुंसक लिंग। ऐसे एक वचन और बहुवचन तो हिंदी और इंग्लिश की भांति एक द्विवचन भी होता है। ठीक है जी। तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग होता है। ऐसे एक वचन, द्विवचन ये अतिरिक्त होता है इसमें, और बहुवचन। तो एक तो हम ये आगे चल के ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें जो सबसे जरूरी ज्ञान है आपका पुरुष का। पुरुष, ठीक ना। पुरुष का मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कर्ता। पुरुष का मतलब क्या कह सकते हैं हम? कर्ता, या कर्ता भी नहीं कहिए, कारक तो कोई सा भी हो सकता है, पर क्रिया को करने वाला कितनी जगह से आता है, इसको समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूं मैं। क्रिया को करने वाला कितनी जगह से आता है? वो 3 जगह से आता है। यानी कि जितने भी आपके कर्ता हैं, जितने भी आपके कर्ता होंगे, वो सारे के सारे 3 भागों में आपके
बंट जाते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ। एक तो कर्ता हो सकता है आपका संज्ञा शब्द, संज्ञा, तो सारे संज्ञा शब्द कर्ता हो सकते हैं, ठीक ना। कारक कोई सा भी हो, समझाने के लिए आपको कर्ता का प्रयोग कर रहा हूं बस मैं, संज्ञा, ठीक ना। फिर संस्कृत में एक भवत शब्द होता है, भवत, ठीक ना, जिसका अर्थ आप होता है, वो पुल्लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी चलता है। फिर यह वह, इसके लिए एक ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, जैसे एतद और इदम, ठीक ना, या तत्, ठीक ना। तो एतत् और इदम ये यह के है और तत् का अर्थ होता वह, ठीक ना। तो एक तो ये होते हैं। फिर दूसरा होता है जैसे युष्मद, युष्मद शब्द के बनते हैं जो तुम या युआम युयम ये, और एक होता है फिर अस्मद के रूप चलते हैं जो अहम, ये होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से कर्ता आपका कोई क्रिया करने वाला है तो ये यहां से निकलेगा, या कोई भी कारक आपका यहां से निकलेगा, ठीक है जी। जैसे संज्ञा और भवत और एतद, ये सारे के सारे मिलके ये तो हो जाते प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक ना। ये होते हैं तीन पुरुष, जैसे इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होते हैं, ऐसे संस्कृत में ये सारे के सारे आ जाते हैं प्रथम पुरुष में। केवल ये आता मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये सारा आ जाता है आपका उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब आप कहोगे जी चलो ये तो पता चल गया, त्वम की लाइन कहीं भी हो, त्वम युआम यु, एक वचन और द्विवचन बहुवचन मध्यम पुरुष होगा, और अहम आवाम आपका उत्तम पुरुष होगा, और ये जो संज्ञा शब्द है वो प्रथम पुरुष में आएंगे, और जो बाकी इनके अतिरिक्त जो सर्वनाम है, किम है, सर्व है, भवत है, एतत है, तत् है, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। यानी कि युष्मद और अस्मद, ये युष्मद होता है कहीं ना कहीं, युष्मद और ये होता अस्मद, ठीक ना। इसके रूप चल के आपका जो बनता है प्रथम विभक्ति में तुम, और इसका प्रथम विभक्ति में अहम। तो इन दो को छोड़कर बाकी जितने सर्वनाम है, ठीक ना, अन्य बाकी सारे, चाहे वो किम है, सर्व है, ठीक ना, या जितने भी सर्वनाम उसमें आएंगे तो उस एतद है, अदस है, ठीक ना, इदम है, तत् है, तत् भी तीनों लिंगों में है, ये भी तीनों लिंगों में, वो भी तीनों लिंगों में, भवत भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना, संज्ञा भी। तो ये सारे के सारे ये प्रथम पुरुष, इस बात का ध्यान रखिए, प्रथम पुरुष। अब इनको यदि हम एक सिस्टम से समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक ना, फिर मध्यम पुरुष, और फिर उत्तम पुरुष, ठीक है जी। अब प्रथम पुरुष कौन कौन सा होता है, जैसे स, वही एक वचन, तौ द्विवचन, और ते बहुवचन, वह ये तो वह, वेदो, वे सब, ऐसे इसका तुम, तुम का अर्थ था तुम, तुम युवाम, तुम दो, और यूयम तुम सब, ऐसे अहम, अहम, आवाम और वयम, ठीक है जी, ठीक ना। जब आगे स्वर पड़ा हो तो म को आप अनुस्वार नहीं कर सकते, अहम, आवाम और वयम। तो इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष हो गया, तीनों वचनों में ये मध्यम पुरुष हो गया और ये उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये है इन दोनों का कोई लिंग नहीं होता है, ठीक ना। चाहे बालिका को कहो तो त्वम बालिका, चाहे बालक को कहो त्वम बालक है, पर इनका होता है। इनको पुल्लिंग में चलाओगे तो स तौते, स्त्रीलिंग में चलाओगे तो सा ते तह, और यदि नपुंसकलिंग में चलाओगे तो तत् ते तानि। आप अपने नोट्स बना सकते हो, कहीं राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, और ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये ताउम्र आपके काम आएगी, संस्कृत का आधार है बिल्कुल।
तो इस प्रकार से 3 पुरुष आपके निकलेंगे, ठीक है। फिर प्रथम पुरुष के और कैसे है, जैसे भवान शब्द है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ठीक है जी। ऐसे अगर वो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अगर इस स्त्रीलिंग में चलाना चाहे तो बनेगा भवती, नदी की तरह रूप चल जाएंगे, भवत्यौ और भवत्यः, भवत्यः, ऐसे रूप इसके चलेंगे। तो इस प्रकार से ये तो हमारा कर्ता कारक तैयार हो गया, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से संज्ञा शब्द भी ऐसे चल जाए, राम है, रामो, रामः, आकारांत है तो लता, लते, लता, ये शब्द रूप का और धातु रूप का पूरा ज्ञान मैं बाद में देता रहूँगा, आज आपका केवल आधार बनाना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी क्रिया चलती है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्रिया चलेगी। यदि क्रिया को मैं भी यहीं लिख दूं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वही एक वचन द्विवचन, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ठीक ना। बिल्कुल वही प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम की, हाँ लकार बदल सकता है, ये मैंने लट लकार का प्रयोग किया, यानी कि वर्तमान काल की जो लट लकार होता है, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ छोटा हा करके, लट लकार, लट लकार किस अर्थ में होता है, वर्तमान काल अर्थ में, जो प्रेजेंट टाइम होता है उसमें खाता है, पीता या खा रहा है, पी रहा है, ठीक है जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संस्कृत में वर्तमान चाहे खाता है, पीता है, सोता है, तातेती है, या रहा है, रहे है, रही है, सब के लिए एक ही लकार प्रयोग होता, लट लकार। अब हमारा नियम सुनिए, संस्कृत बनाने का सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम, ठीक ना। क्रिया, ये क्रिया नहीं होता, क्रिया होता, क्र, क्र, र आध पूरा है, क आधा है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही आएगी, ठीक है जी। क्रिया हमेशा किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। ये नियम याद करिए, जैसा कर्ता, आपने कर्ता, कर्ता कहाँ से मिलेगा आपको, इन तीनों पुरुषों में मिलेगा, तो ये नॉलेज होना चाहिए को कौन सा है। और ये इंग्लिश में भी यही होता है, बस इंग्लिश में फर्क ये है कि इसको फर्स्ट पर्सन मानते हैं हम, फर्स्ट पर्सन जो यहाँ हमारे तीसरे नंबर पे है, आई, माई, मी, वी और अस, और इंग्लिश का सेकंड पर्सन और मध्यम पुरुष ये बराबर है, यू, यो और यू, पर वो जो ही, सी, इट, दे, देर, देम वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें संस्कृत में इसका उल्टा करके बताया गया, या संस्कृत में जिसको प्रथम पुरुष माना उसमें उल्टा माना गया, वो थर्ड पर्सन में चला जाता है, ठीक है। चलो वो तो अलग ज्ञान है। तो आपका नियम बन गया कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार। अब जैसे ये है, कहीं पर आ जाए, वह पढ़ता है, वाह, सबसे पहले कर्ता चेक करो कहाँ का है, कर्ता, वह, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, वह, स, ठीक है ना। अब जहां का कर्ता, क्रिया भी वही की, तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगा दो, सह पठते, ठीक है। दूसरा, जैसे ये आ जाए, वे दो पढ़ते हैं, तो वेदों की संस्कृत क्या होती है, तौ, ठीक ना, श, तौ पठतः, ठीक ना, क्योंकि तौ कहाँ का रूप है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की आएगी, पठता है। अगर आ जाए, वे पढ़ते हैं, तो क्या करोगे आप, तो वे की संस्कृत बनाओ, पहले वे सब है ना, तो ते होगा, सह, तौ, ते। अब ते कहाँ का रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की आएगी, कौन कौन सी, पठती, पठता, पठन्ति, तो बनेगा ते पठन्ति। ये तो प्रथम पुरुष का अनुवाद होगा। अब मध्यम पुरुष का अनुवाद करते हैं, जैसे कहीं पर आ जाए, तुम पढ़ते हो, तो सबसे पहले कर्ता की बनाओ, कर्ता क्या, तुम, तो तुम कहाँ का है,
त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी यहीं क्या आएगी, मध्यम पुरुष के एक वचन की, पठसी। तो क्या बनेगा, त्वम पठसी। कहीं पर आ जाए तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, ठीक है। तो तुम दो की संस्कृत क्या है, तुम और युवाम, तुम दो, तो युवाम। अब क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता कहाँ का, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन के, पठथः, त्वम पठथः, ठीक है जी। अगर ऐसा आ जाए तुम सब पढ़ते हो, तो क्या आएगा, तुम सब की यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। ऐसे उत्तम पुरुष का अनुवाद बनेगा, उत्तम पुरुष का। मैं साफ कर रहा हूं इसको। अब कहीं पर आ जाए मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या बनेगा, अहम, क्योंकि मंग संस्कृत अहम कहां का, उत्तम पुरुष का एक वचन है, एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की, अहम पठामी। अगर आ जाए हम दो पढ़ते हैं, तो हम दो की संस्कृत क्या होती है, आवाम, ठीक ना। तो कर्ता आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो आवाम पठावह, पठामी पठावह। अगर आ जाए हम सब पढ़ते हैं, तो वयम पठामह। बताइए, आ गया समझ में? इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं इस प्रकार से। अगर आपने क्रिया बदलनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो जैसे आप हंसना का बनाना चाहते हो, हंसना, ठीक है ना। ध्यान देंगे, जब हंस पे चंद्र बिंदु हो तो होता है क्रिया, और हंस पे अनुस्वार हो तो अर्थ होता पक्षी। हंस का अर्थ होता पक्षी, और हंस चंद्र बिंदु आ जाए तो क्रिया, ठीक है। तो हमें तो क्रिया पढ़नी है, पर इसमें हंसना की जो क्रिया होती है संस्कृत में, वो हस धातु होती है, हस पे चंद्र बिंदु मत लगा देना, हस होती है, ये चंद्र बिंदु संस्कृत में इस पे नहीं होता, हस। तो बिल्कुल वही बनाते, जैसे कहीं पर आ जाए तुम सब हंसते हो, तो कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले कर्ता देखो, तुम सब, तुम का क्या होता है, तुम सब की संस्कृत बनाओ, मध्यम पुरुष का बहुवचन है यूयम, तो क्रिया भी आपने मध्यम पुरुष के बहुवचन के लेनी, मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब यहाँ पठ का पठत, तो हस का क्या बनेगा, हसत। ऐसे क्रिया बदल सकते हो आप, ठीक ना। हस की जगह हम दौड़ना ले लेते हैं, धाव क्रिया है, वो भी ऐसी चलेगी, धावती धावत है धावंती, धावसी धावत है धावत, धावामी धावावह धावाम। जैसे कहीं पर आ जाए हम सब दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं, तो क्या बनेगा, हम सब की संस्कृत होगी वयम दौड़ते हैं, धावामः। बताइए क्यों आया धावामः, क्योंकि वयम हम सब, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का आपका बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की। तो ऐसे करके ये नियम फॉलो करना आपने कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। आज ये नियम कीजिए, ठीक ना। अगला फिर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, और उस वीडियो में आपको मैं कारक सिखाऊंगा, क्योंकि कारक बेहद जरूरी है। कारक तो बेस है अनुवाद का, तो कारकों के माध्यम से हम जब तक आपके कारक याद होंगे तब तक मैं इस अनुवाद को आपका बहुत अच्छा बना चुका हूँ। 2-3 क्लास में, हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है, लगभग 10 दिन हम संस्कृत का बेस तैयार करेंगे। संस्कृत बोलनी आ जाए, संस्कृत पढ़नी आ जाए, उसमें आ जाए, ठीक है ना। ये आगे तक भी चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है ना। तो बाकी 10 से 15 दिन तो मैं बिल्कुल आपका बेस तैयार करूँगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को संपूर्ण बनाता है। अभ्यास आप कहीं गाने में लग जाओ, खेलने में लग जाओ, ऐसे पढ़ने में लग जाओ, तो आप बहुत बड़े पढ़ाकू बन जाओगे, बहुत बड़े कोई टेस्ट पास करने वाले बन जाओगे, अच्छे कोई प्रवक्ता, अध्यापक, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी तक में भी आप पढ़ा सकते हो, नेट पास इत्यादि करके एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना, और एक वीडियो में और बना रहा हूँ, ऐसे बनाता रहूँगा। अब 2-3 दिन तक हमें खूब अनुवाद का बेस तैयार करना। अगले वीडियो में कारक के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।